हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का एक्स्ट्रा चैप्टर का। गाइस, आज मैंने जो आपके साथ शेयर करना शुरू किया था वो चैप्टर 4, 5 और ये 6 चैप्टर है। तो पहले 4th को सुनिएगा, फिर 5th को, तभी आपको ये चैप्टर समझ आएगा, वरना आपको स्टोरी लाइन समझ नहीं आएगी, खिचड़ी सी बन जाएगी। तो गाइस, चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। विभूषण जो था वो जल्दी से, जो कि लवांगजी बहुत ज़्यादा टूट गया था बार बार उसके मना करने से कि शायद लवांगजी को लगता है उसकी दुनिया ख़त्म हो गई हो, विभूषण ने उसे यूज़ करके छोड़ दिया हो। यहाँ पर वो अपने घुटनों के बल गिरता है और रो रहा होता है। विभूषण अचानक से आकर फटाफट से लवांगजी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके आंसुओं को पोंछने लगता है और वो धीरे से कहता है, लंजा, क्या हुआ तुम्हें? तुमने मेरी बातों को गलत सेंस में ले लिया। मैं तुम्हें जस्ट स्पाउस नहीं मानता, तुम मेरे फ्यूचर में होने वाली वाइफ या हस्बैंड हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटर हाफ यानी कि मेरी अर्थ शक्ति की तरह मेरी स्ट्रेंथ बन के, मेरे लाइफ पार्टनर बन के रहो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यंग प्रिंस ऑफ कूसू मुझसे शादी करे, मेरा बन जाए ज़िंदगी भर के लिए। और मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेरे लिए तुम हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हर बुरी परछाई से, हर बुरे इंसान से। लंजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे माय लव? और मैं जानता हूँ कि मैं वर्थ नहीं हूँ एक प्रिंस के लिए, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन क्या तुम जैसा मैं हूँ मुझे वैसा स्वीकार करोगे? ये सुनने के बाद कि विभूषण के वर्ड्स क्या थे, लेंचुरन तो बहुत लंबी सी सांस लेता है कि शुक्र है कि ये बेवकूफ़ कुछ और नहीं बोला। लेंचुरन के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है और उन्हें लग रहा था कि शायद विंग यहाँ पर लवांगजी को छोड़ देगा, लेकिन वो जानता है कि विंग यहाँ पर बिल्कुल भी लवांगजी को कभी भी नहीं छोड़ सकता। विभूषण ने शादी के लिए मना किया था लवांगजी से, तब लेंचुरन का जो ऐसे टेम्पर तो 7वें आसमान पे था, वो अपना बिल्कुल गुस्सा खोने ही वाले थे, आपा खोने ही वाले थे कि तभी विंग की इन अच्छी बातों ने उनका दिल जीत लिया। वो सांस लेते हैं और कहते हैं, विंग, कि इस तरह के बकवास से मजाक फिर कभी मत करना, वरना सच में मैं तुम्हें इतनी तेज़ मुक्का मारता ना, मैं अपने छोटे भाई को कभी रोते हुए नहीं देख सकता या किसी भी चीज़ पे दुख मनाते नहीं देख सकता। हमारा लवांगजी बहुत प्रीशियस है, बिल्कुल एक हीरे की तरह, और मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तुम्हें आज के बाद मेरे भाई, जो कि इतना पॉजिटिव है, उसकी अच्छे से देखरेख करनी होगी। लवांगजी यहाँ बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इस बार उसके रोने के आंसू जो थे वो दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। वो यहाँ पर जोर जोर से विभूषण की चेस्ट पे मुक्के मारने लगता है। इवन वो उसे गुस्से में बहुत तेज मारने लगता है। लवांगजी गुस्से में कहता है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। तुमने मुझे इतना डरा दिया था, मैं तो मरने ही वाला था। आई हेट यू विंग, मुझसे बात मत करना और दोबारा मुझे डराने की ना हिम्मत भी मत करना। और आज के बाद तुम मुझे टच करने के लिए अलाउड नहीं हो। पर्वर्ट, मॉरन, झूठे, क्लेवर, इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे ना कहा? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुमने मुझे कभी हर्ट किया या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा विभूषण। ये सुनने के बाद ना कम से कम लवांगजी ने 20 मुक्के ना बेचारे विंग की छाती पे मारे होंगे, क्योंकि वो सच में लिटरली यहाँ पर उसकी जान निकल के हाथ में आ गई थी जब विंग ने उसे शादी से मना किया। लवांगजी यहाँ सच में रोने लगता है। वो बहुत क्यूट लग रहा था, उसकी चबी चीक्स एकदम लाल हो गए थे। वो यहाँ पर बड़े प्यार से विंग को टाइटली हक कर लेता है। लवांगजी यहाँ रो रहा था क्योंकि आज उसे दर्द, खुशी और ना जाने कितने तरह के उसके मिक्स्ड इमोशंस थे। उसके अंदर इतनी सारी भावनाएं थी कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। विंग आज उसका हो गया था, और उसका होने वाला हस्बैंड था, उसके बच्चे के होने वाला पिता। विभूषण जो है वो लवांगजी के फोrehead पे किस करता है और उसे हक करके रखता है। धीरे धीरे वो लवांगजी के बड़े प्यार से बाल भी सहलाता है। वांगजी उसके लिए सबसे ज़्यादा क्यूट पर्सन था इस पूरी अर्थ पे। विभूषण के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस था। लेंचरन यहाँ उन दोनों को ब्लेसिंग देते हैं और वो सारे के सारे अपनी, यानी कि सॉरी, विभूषण और हमारी शांगवन की स्टोरी के बारे, शादी के बारे में डिस्कस करते हैं। शांगवन की शादी को वो एक लो प्रोफाइल शादी रखना चाहते थे, क्योंकि लवांगजी देख नहीं सकता था, वो कुछ भी नहीं देख सकता था, और वो नहीं चाहते थे कि
अदर लोग जो उनकी शादी में आए वो एक ट्रबल सा क्रिएट कर दें, जिसकी वजह से सेक्ट में दरारें पड़ जाएं, क्योंकि बहुत पहले भी लोग बाग वांगची को बुली करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए हरकतें कर चुके थे। लेन चिरन और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि इस मैरिज को लो प्रोफाइल रखा जाएगा। वो ऑर्गेनाइज करते हैं छोटा सा खाना, छोटा सा भोज, जहाँ पर वो लवांगजी और विंग की शादी करवा दें। यहाँ तक कि वो मन में सोचते हैं कि जब लवांगजी का पहला बच्चा हो जाएगा तो उसकी जो फर्स्ट मंथ नेमिंग सेरेमनी होगी उसमें वो सबको बुला लेंगे। लेन चिरन डिसाइड करते हैं कि वो अरेंज करेंगे शादी को, और उनके नेफ्यू की शादी एक हफ्ते के अंदर अंदर होगी। तो यहाँ पर वो टाइम से प्रिपेयर करते हैं, छोटी छोटी सेलिब्रेशन की हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं था। ये मैरिज एक लो प्रोफाइल मैरिज रखी जा रही थी और अवॉइड किया जा रहा था एंटी सोशल एलिमेंट्स को। लवांगजी प्रेग्नेंट था, ब्लाइंड था, और वो कोई और ट्रबल नहीं हैंडल कर सकता था। इस वक्त उसके पेट में बच्चे थे, अनबॉर्न चाइल्ड था। ऐसे में अगर बहुत बड़ी लंबी वेडिंग चली 3-4 दिन की, और ना जाने कितने गेस्ट को अटेंड करना पड़ा, तो वांगजी और उसके बच्चे के यहाँ पर पेट में और लवांगजी की सेहत पे असर पड़ सकता था। दोनों की जान भी खतरे में हो सकती थी। ये एक बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज थी। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है, शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। विवुशियन जो था वो एक रात पहले जिंगशी में आना अलाउड नहीं था उसे। वांगजी उस दिन पहली बार रात में अकेला सोता है। विभूषण जो है वो लवांगजी के रूम में सुबह आ जाता है अपने दूल्हे की आउटफिट में। लवांगजी जो कि अभी आधा ही रेडी हुआ था, उसके इनर रोब्स उसने पहने हुए थे। उसके चीक्स जो थे यानी कि गाल वो ब्लश कर रहे थे गुलाबी, उसके लाल लाल होठ थे। और विभूषण धीरे से उसके रूम में आ जाता है। वो धीरे से सर्वेंट्स को इशारा करता है जो कि वहाँ पर बिना आवाज़ किए उन रूम से चले जाते हैं। वो विभूषण के जितनी भी कमांड थी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर वांगजी जो कि अकेले रूम में था विभूषण के साथ, वांगजी जो था वो यहाँ पे अपने आउटर रोप को पकड़े हुए था कि उसे याद आता है कि किसी ने उसके पीछे से बम को ज़ोर से पकड़ लिया है। एक हाथ से वो उसके चेस्ट को रब कर रहा है और दूसरे हाथ से उसके बम को। वो धीरे से लवांगजी बोलता है, विंग प्लीज़ मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो, आज हमारा वेडिंग डे है, आज तो ऐसे मत करो, तुम एक आग के साथ खेल रहे हो। विंग धीरे से उसके कान में कहता है, ओ लंजा प्लीज़ हरी अप, मैं रोमांस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब तुम मेरे साथ शादी की रस्में निभाओ तो तुम मेरे साथ मैसी हो, उससे पहले ही मैं सब चीज़ें करना चाहता हूँ। मुझे स्ट्रेस हो रहा है और देखो ना, तुम्हारी याद में मैं तड़प तड़प के पागल हो गया हूँ। कल की रात हमने अलग बिताई है। लंजा तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज अ गुड वाइफ। लवांगजी के कान तो लाल होने लगते हैं। उसका ये होने वाला पति इतना ज़्यादा पर्वर्ट है ना। विभूषण धीरे से लंजा के ट्राउज़र्स में अपने हाथों को घुसा लेता है। लवांगजी यहाँ पर फील कर रहा था कि अचानक से इतना बोल्ड कदम जो विभूषण ने उसके साथ उठाया था, उसकी वजह से वो यहाँ पर धीरे धीरे एक्साइटेड हो रहा था। यहाँ पर उसकी उंगलियाँ लवांगजी के पार्ट से खेलने लगती हैं और लवांगजी यहाँ पर म्यान कर रहा होता है। विंग धीरे धीरे लवांगजी के साथ फोरप्ले कर रहा होता है और यहाँ पर वो खुद को भी बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। लवांगजी विभूषण की इस सब चीज़ों से यहाँ पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे इसी स्टेट में वो लवांगजी की चेस्ट को किस करने लगता है और धीरे धीरे दोनों सेक्स करने लगते हैं। वो जब तक लवांगजी के साथ सेटिस्फाइड होकर सेक्स नहीं करता, वो लवांगजी को बिल्कुल नहीं छोड़ता। 20 मिनट तक उन दोनों का सेक्स सेशन चलता है और वो कहता है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ शादी के लिए। और हाँ, तुम्हें अभी अपने वेडिंग गिफ्ट को बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलाना है। मैं चाहता हूँ कि जब तुमने ये वेडिंग गिफ्ट को यूज़ किया हो तब हम शादी कर लें, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो इसे यूज़ करे। यहाँ पर वेडिंग गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि एक टॉय था जो वो लवांगजी के लिए लाया था स्टिमुलेशन के लिए। यहाँ पर लवांगजी को बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी क्योंकि वो टॉय यहाँ पर विभूषण ने लवांगजी के लिए इस्तेमाल कर दिया था।
जो कि यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था। यहाँ पर उसे इस तरह से लवांगची को तंग करना बहुत पसंद था। यहाँ पर विभूषण उस रूम से चला जाता है लवांगची को थोड़ी सी किसेस करने के बाद, और लेंस सर्वेंट अंदर आ जाते हैं। लवांगची का मेकअप और हेयर डू करते हैं। लवांगची विभूषण अच्छे से अपनी शादी को एंजॉय करते हैं और कसम लेते हैं कि वो आगे आने वाले टाइम में सुख दुख हर चीज़ में एक दूसरे के साथ रहेंगे। सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, वो एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कितनी भी मुश्किल आ जाए वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और तो और अब उन्हें मौत भी अलग ना कर पाए, ऐसी वो दोनों कसम खाते हैं। वो 3 वॉव्स लेते हैं और यहाँ पर वो सबको साक्षी मानकर, चाहे वो उसके पूर्वज हों या फिर ये धरती, ये अंबर, या फिर यहाँ आए हुए सब लोग, एक दूसरे को भी साक्षी मानकर वो एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे वांगजी के मूड स्विंग होने लगे थे। महीने बीतने लगते हैं। अब वो 4.5 मंथ प्रेग्नेंट था। उसका फीटस अलग डेवलप हो रहा था। धीरे धीरे उसके बच्चे में उसकी गोल्डन कोर डेवलप हो रही थी। 4.5 महीने की प्रेगनेंसी में उसके बच्चे की जो गोल्डन कोर की फॉर्मेशन थी वो इंटरकनेक्टेड थी लवांगची की गोल्डन कोर से। ना जाने कितनी बार वो विभूषण के साथ सेक्स करता था और लवांगची की बॉडी जो थी वो अब उसकी गोल्डन कोर सक करने लगी थी बहुत सारी पावर को। इवन उसके अनबॉर्न चाइल्ड की गोल्डन पावर जो थी वो हेल्प कर रही थी लवांगची के धीरे धीरे आंखों को ठीक होने में। लवांगची धीरे धीरे अपनी आई विजन को पा रहा था और वो टाइम के साथ और भी ज़्यादा अच्छा हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक एंड वाइट डार्क विजन उसे दिखा करता था। बहुत सारे कलरफुल चीज़ें उसके सामने ब्लर में नज़र आती थी। धीरे धीरे लवांगची को अब चीज़ें दिखने लगी थी और जैसे ही 9 मंथ आता है उसने धीरे धीरे अपनी सारी आंखों की रोशनी पा ली थी। जब वो 7 मंथ प्रेग्नेंट होता है ना तो लवांगजी एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो जिंगशी छोड़ के चला जाता है लिन चिरन के घर में। लवांगजी इतना गुस्सा था क्योंकि उसे विभूषण पे बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर वो अपने अंकल के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है और कन्विंस करना लगता है कि विभूषण ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। लवांगजी यहाँ बिल्कुल इनोसेंट विक्टिम कार्ड खेल रहा था। एक 7 मंथ प्रेग्नेंट लवांगजी लिन चिरन के घर आता है और यहाँ पर वो धीरे से नकली सा रोना रोते हुए, इनोसेंट सा फेस और पाउट बनाते हुए अपने टमी को, जो कि 7 महीने प्रेग्नेंट बच्चे के साथ था, उसे रब करते हुए रोते रोते कहता है, अंकल अंकल। यहाँ पर लवांगजी की आवाज़ सुनकर लिन चिरन कहते हैं, क्या हुआ वांगजी, तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी कहता है, विंग। तभी लिन चिरन कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? लवांगजी कहता है, विंग ने मुझे डांटा। उसके अंकल कहता है, ओ तुम रोना बंद करो, मैं उसे डांट दूंगा। लवांगजी कहता है, उसने मुझे बहुत बुरा बुरा कहा। लिन चिरन कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लवांगजी फिर से क्यूट पाउटी सा फेस बना के कहता है, अंकल मुझे वापस नहीं जाना। लिन चिरन कहते हैं, तुम यहाँ रुक सकते हो मेरे चाइल्ड। लवांगजी फिर से पाउट बनाते हुए कहते हैं, अंकल आपको उसे पनिश करना होगा। लिन चिरन कहते हैं, ओके बताओ उसने तुम्हारे साथ क्या बदतमीज़ी की? मेरे बेटी वांगजी को किसने तंग किया? वो कहता है, अंकल वो बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। यहाँ पर जानते थे बहुत अच्छे से चिरन कि वांगजी यहाँ पर जान जान की हरकतें कर रहा है। और वांगजी कहता है, अंकल मैं उससे बात नहीं करना चाहता। लिन चिरन कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हें उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, बताओ उसने क्या किया है? लवांगजी यहाँ पर कहता है, उसने मुझे डांटा जब मैंने उसकी सारी कैंडीज़ खा ली। इवन वो जो खट्टी मीठी टेस्टी वाली टेंगी कैंडीज़ थी वो भी खा ली, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। लिन चिरन कहते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि 2-3 कैंडीज़ पे तुम्हें डांटे? मैं उसे मार के लाल पीला कर दूंगा। वांगजी कहता है, एक्चुअली वो 2-3 कैंडीज़ नहीं थी, वो ना बड़ा बॉक्स लेके आया था कैंडीज़ का। मुझे वो बहुत अच्छी लगी तो मैंने वो सारी की सारी खा ली। वो कैंडीज़ ना वो साई टाउन के जो अभी न्यू ईयर आने वाला है उस सेलिब्रेशन में बच्चों के लिए लेके आया था, उनको बांटने के लिए। लिन चिरन ये सुनकर कहते हैं, वांगजी कहता है, अंकल प्लीज़ मुझे डांटिए मत, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैं एक बुरी माँ बिल्कुल नहीं हूँ।
लेंचरन कहते हैं ओफो रोना बंद करो, कौन तुम्हें डांट रहा है, तुम बिना एक सिंपल कैंडीज़ के मैटर पे लड़ाई करके आ गए, उसकी हिम्मत कैसे हुई विभूषण की कि उसने तुम्हें एक कैंडीज़ के लिए डांटा। तब लवांग जी कहता है एक्चुअली मैंने उसकी सारी मैंगो का जो अचार होता है वो खा लिया, सूखे वाले मैंगो खा लिए, इवन उसका जो खट्टा नींबू का अचार था वो भी खा लिया, मैंने उसकी खट्टी खट्टी इमली भी खा ली, ऑरेंजेस, टैंगरीन, स्वीट लेमन, आम पापड़ा सब खा लिया। लेंचरन कहते हैं वांग जी क्या तुम्हें क्लाउड रेसेस में खाना नहीं मिलता। वांग जी कहता है नो। यहाँ पे वो बिल्कुल बेशर्मी के साथ नो कह देता है और लेंचरन का चेहरा देखने लायक था। लवांग जी यहाँ पर रोते रोते कहता है वो मुझे मेरी फेवरेट कैंडी नहीं खाने देते। अंकल चरण कहते हैं लवांग जी चोरी करना मना है। लवांग जी रोते रोते कहता है ये मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरा बेबी वो सब चीज़ें खाना चाहता था अंकल, इसलिए मैंने खाया। लेंचरन कहते हैं झूठ बोलना भी मना है। लवांग जी यहाँ पर फेक इनोसेंट अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हुए, ड्रामा करते हुए, बिल्कुल कन्विंस करते हुए, एकदम विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा अंकल। लेंचरन कहते हैं वांग जी तो इसका मतलब ये है कि मुझे विंग से बात करनी होगी इस मामले में और वो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ला कर दे अगर तुम्हें ज़रूरत है तो। वांग जी कहता है विंग बहुत बुरा है अंकल। तब लेंचरन कहते हैं तुम जाओ अपने रूम में। वांग जी कहता है मुझे वापस नहीं जाना। लेंचरन कहते हैं क्यों। वो कहता है मैं उससे बात नहीं करना चाहता। लेंचरन कहते हैं पर ऐसा हुआ क्या है। तो वांग जी कहता है उसने मुझे मोटा बोला। लेंचरन हंस पड़ते हैं और कहते हैं ओह तो ये मतलब है, मतलब तुम उसे हेट कर रहे हो क्योंकि उसने तुम्हें मोटा कहा। लवांग जी यहाँ ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है यस उसने मुझे मोटा कहा। लेंचरन कहते हैं वांग जी तुम इतने इम्पल्सिव कैसे हो सकते हो कि तुम उससे बात ही नहीं करना चाहते। क्यूट फेस लेकर वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है नहीं मुझे उससे बात नहीं करनी। लेंचरन कहते हैं क्या तुम श्योर हो। वांग जी कहते हैं यस। तो लेंचरन कहते हैं ठीक है तुम यहाँ यहाँ रुक सकते हो। लवांग जी कहता है क्या मैं थोड़े से मैंगो खा सकता हूँ। अंकल चरण कहता है मैं लेंच डिसाइपल से कह के तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आता हूँ, मतलब मंगवा देता हूँ, तुम खा लेना। लवांग जी कहते हैं थोड़ी सी कैंडीज़ भी। लेंचरन डांटते हुए कहते हैं लवांग जी। लवांग जी कहते हैं मेरे बच्चों को कैंडी खानी है और जेली भी, ये मेरे बच्चे के लिए है, मेरी कोई इच्छा नहीं। लेंचरन कहते हैं उफ तुम एक बच्चे एक छोटे एलिफेंट की तरह बन जाओगे अगर तुम इसी तरह से खाते रहे, एक बच्चे की तरह बिहेव करते हो। लवांग जी रोते रोते कहते हैं अंकल आप मुझे गुस्सा कर रहे हैं, मैं आप सबसे नफरत करता हूँ, आप सबको कोई ज़रूरत नहीं मुझसे बात करने की। लवांग जी यहाँ फटाफट से गुस्से में लेंचरन के रूम में जाता है और बेडरूम को अंदर से लॉक कर लेता है। उसके पास बहुत सारी डिलीशियस और फ्रूट कैंडीज़ यहाँ पर उसके जो डिसाइपल्स आते हैं वो लेके आते हैं और लवांग जी यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे इतनी सारी कैंडीज़ खाने को मिल रही थी। वो सबको खाता जाता है और अपने टमी को हाथ से रब करता जाता है। अब उसे सब खाने पीने और खूब मस्ती करने के बाद, जैसे कि जूस वगैरह पीने के बाद, अब उसे विभूषण की याद सताने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लेंचरन कहता है वांग जी क्या हुआ अब तुम्हें, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। लवांग जी कहता है आई लाइक इट बट। लेंचरन कहते हैं बट क्या क्या चाहिए अब तुम्हें। लवांग जी कहता है मुझे विंग की याद आ रही है। लेंचरन कहते हैं अभी तो बस 1 घंटा हुआ है। वो हंसने लगते हैं। लवांग जी यहाँ रोते रोते फिर से कहता है वो मेरे बिना 1 घंटा कैसे रह सकता है। वो अंकल मुझे लगता है वो मुझ पर चीटिंग कर रहा है। लेंचरन कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए अपने अपने जिंगशी। लवांग जी कहता है अंकल फिर क्या होगा अगर वो मुझे डांट देगा, मैंने उसकी कैंडीज़ खा ली थी। लेंचरन कहते हैं मैं उससे बात करूँगा। लवांग जी रोने लगता है और कहता है फिर क्या होगा अगर उसने मुझे दोबारा मोटा कहा तो। लेंचरन कहते हैं वो अंधा है, उसे दिखता नहीं क्या, तुम फैट नहीं हो, तुम ब्यूटीफुल हो। लवांग जी फिर रोने लगता है और कहता है मुझे आपके आपके वर्ड पे यकीन नहीं है। लेंचरन कहता है तो तुम्हें किस पे यकीन है। लवांग जी कहता है मेरे हस्बैंड विंग पे। लेंचरन कहते हैं तो तुम क्या कहना चाहते हो। लवांग जी कहता है कि
मैं उसके मुंह से चीज़ें सुनना चाहता हूँ। जब वो मुझे कहता है आई एम ब्यूटीफुल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रैनचरण कहते हैं क्योंकि तुम सच में ब्यूटीफुल हो वांगची। तो वांगची कहता है अंकल मुझे वापस जाना है, क्या आप उसे बुला सकते हैं, वो मुझे वापस ले जाए। रैनचरण बुलाते हैं। यहाँ बेचारा वी विजयन जो कि अपने इस नॉटी वाइफ की टेंशन से बहुत परेशान हो चुका था, वो बेचारा आता है, अपनी वाइफ को वापस अपने घर लेके जाता है। लवांगजी जो कि दिन प्रतिदिन रोज़ पर्वर्ट बनता जा रहा था, उस रात विभूषण और लवांगजी के बीच में एक पैशनेट सेफ रोमांस होता है। लवांगजी अब बहुत मूडी हो गया था, जो प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेंट्रम्स थ्रो करता था। आई होप गाइस आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन बजाना ना भूलें। और गाइस ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।